गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पाठ 7 लालच का फल पढ़ेंगे। आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 48 खोलिए। पाठ 7 लालच का फल। यह एक बहुत सुंदर सी कविता है स्कॉलर्स। लालच जो होता है वो बहुत बुरी आदत होती है। लालच यह बहुत बुरी आदत होती है। इस कविता में लालच के कारण चूहे को क्या सज़ा मिलती है, आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दो लाइन हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए और मेरे साथ दोहराइए। मुंह में जैसी मिश्री घोली, म्याऊं म्याऊं मौसी बोली। तो मौसी यानी यहाँ बिल्ली की बात की जा रही है, ठीक है। मुंह में जैसी मिश्री, मिश्री यानी शक्कर, शक्कर जैसे घोली जाती है वैसे ही मीठा मीठा बिल्ली मौसी क्या कहती है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली मौसी मीठे स्वर में म्याऊं म्याऊं बोल रही है। आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। मैं सन्यासी बनकर आई, करने निकली पुण्य कमाई। सन्यासी यानी क्या होता है स्कॉलर, साधु, ठीक है। और पुण्य यानी अच्छे काम। तो बिल्ली मौसी क्या कहती है, मैं सन्यासी बनकर आई हूँ, मैं साधु के वेश में आई हूँ, पुण्य कमाई यानी अच्छे काम करने के लिए यहाँ आई हूँ, ठीक है। आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाओ मेरे साथ मिठाई। आगे बिल्ली मौसी क्या कहती है, चूहे से कहती है कि चूहे तुम डरो नहीं, चूहे भाई तुम बिल्कुल डरो नहीं और मेरे साथ आकर मिठाई खाओ। मैं तो सन्यासी बन गई हूँ, अच्छे काम करने आई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बिना डरे मेरे साथ बैठो और मिठाई खाओ। आगे देखते हैं, आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं, मीठे स्वर में भजन सुनाऊं। तो बिल्ली मौसी क्या कहती है कि चूहे भाई आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाती हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ और मीठे यानी मधुर स्वर में भजन भी सुनाऊंगी मैं तो तुम्हें, इसीलिए बिना डरे मेरे पास आकर तुम बैठ जाओ। आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। सुन मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहा घाते। घाते यानी क्या होता है, चाले। जो बिल्ली जो बुरी बुरी चाल चलती है चूहे को फंसाने के लिए, ठीक है। तो सुन मौसी की झूठी बातें, बिल्ली मौसी झूठ बोल रही थी कि मैं तो अब सन्यासी बन गई हूँ, अच्छे काम करने लगी हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्ली मौसी की इस झूठी बातों में चूहा भाई आ जाता है और सब भूल जाता है कि बिल्ली ने चूहे के साथ क्या क्या किया था, ठीक है। उसे पकड़ने के लिए कैसे जाल बिछाए थे, यह सब चूहा भूल जाता है। आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। देख मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया। तो जब चूहे भाई के सामने मिठाई जब बिल्ली मौसी रखती है तो उसे मिठाई को देखकर चूहे का मन बड़ा ललचा जाता है, उसे लालच आ जाता है मिठाई खाने का और उसके मुंह में पानी आ जाता है, यानी उसे वह मिठाई खाने की बहुत इच्छा होती है। अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं। ज्यों ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया।
ज्यों ही यानी क्या होता है स्कॉलर? जैसे ही। झट यानी तुरंत। भोग लगाया यानी खा लिया। तो जैसे ही लालच में आकर, मिठाई की लालच में आकर चूहा बाहर आता है मिठाई खाने के लिए, वैसे ही तुरंत बिल्ली मौसी उसको पकड़कर खा लेती है। आई कविता समझ में बेटा? इस कविता में चूहा बिल्ली की झूठी बातों में आ जाता है और मिठाई की लालच में आकर यह सब भूल जाता है कि बिल्ली मौसी उसे पकड़ने के लिए कैसी चालें चलती थी और अभी भी चालें चल रही हैं, उसे समझ में ही नहीं आया और मिठाई की लालच से वह अपने बिल से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, बिल्ली मौसी ने उसे पकड़कर उसका भोग लगा लिया, यानी उसे खा लिया। उम्मीद है स्कॉलर्स ये छोटी सी कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए पेज नंबर 49 में सुनो और लिखो, यह आपके कठिन शब्द हैं। तो आपको अपनी हिंदी कॉपी में 2 लाइन कॉपी में सुंदर अक्षरों में पाठ का नाम लिखना है और कठिन शब्द लिखने हैं और अगले पेज में शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, सन्यासी के वेश में कौन आया? वेरी गुड, सन्यासी के वेश में बिल्ली मौसी आई। ज्ञान का पाठ पढ़ाने को किसने कहा? ज्ञान का पाठ पढ़ाने को बिल्ली मौसी ने कहा। बिल्ली मौसी ने कहा मैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने आई हूं। किसके मुंह में पानी आ गया? चूहे के मुंह में पानी आ गया। पुण्य कमाई करने कौन निकला? पुण्य कमाई करने बिल्ली मौसी निकली। आइए पेज नंबर 50 खोलिए। कुछ लिखित प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1, मौसी कैसा वेश बनाकर आई? तो बिल्ली मौसी कैसा वेश बनाकर आई थी? मौसी सन्यासी का वेश बनाकर आई। अगला प्रश्न है, मौसी क्या करने निकली थी? मौसी पुण्य कमाई करने निकली थी। अगला प्रश्न है, मिठाई देखकर किसका मन ललचाया? मिठाई देखकर चूहे का मन ललचाया। लास्ट क्वेश्चन है, मौसी ने किसका भोग लगाया? मौसी ने चूहे का भोग लगाया। वेरी गुड। तो स्कॉलर्स अब कुछ अभ्यास कार्य है, इन्हें भी समझते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों से सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो स्कॉलर्स आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो उन सब शब्दों में से सही शब्द को छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कर कर वाक्य पूरे करने हैं। पहला क्या है? डैश म्याऊं म्याऊं बोलती है। म्याऊं म्याऊं कौन बोलता है? बिल्ली। डैश रंभाती है। गाय। डैश दहाड़ता है। शेर। डैश भौं भौं बोलता है। कुत्ता। अब देखिए जोड़े मिलाओ। हमें नहीं आना चाहिए बहकावे में, किसी के भी बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं होता लालच करना। हमें हर काम करना चाहिए सोच विचार कर।
स्कॉलर्स पेज नंबर 51 में प्रश्न नंबर 4 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। यह आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, इस पाठ से कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर ये आपको अपनी हिंदी कॉपी में अपने सुंदर अक्षरों में लिखने हैं और प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 अपनी मुग्धा में अच्छी तरह से पूरा करना है। तो स्कॉलर्स, आइए सीखते हैं एक अच्छी आदत। एक अच्छी आदत या इस कविता से ही एक सीख ले लेते हैं हम। सीख यह है कि हमें कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई अनजान व्यक्ति हो तो हमें उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे कहीं चलने के लिए कहे तो आपको उनके साथ नहीं जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।